अरे बहू, मेरी चाय दे दे जरा। पता नहीं सो के भी उठी है कि नहीं उठी है, दिन भर का इसका चलता रहता है। अरे सुनो, मेरी टॉवल रखी है, जरा दे दो तो। और सुनो, मेरा लैपटॉप भी पड़ा है, जरा दे दो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जूम मीटिंग कर लूँ। मम्मी मेरी नोटबुक नहीं मिल रही, प्लीज दे दो ना, कहाँ पे है? अरे बहू, जाके थोड़ा चाय बना देना इनके लिए, पकौड़ी भी तल दियो, ठीक है, बारिश का मौसम हो रखा है। अरे बहू, तू सोनू को स्कूल भी नहीं छोड़ने गई? क्या है, पता नहीं क्या संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। मेरी तो किस्मत ही फूटी गई थी। अरे बेटा, जरा बहू को बोल दे इनके लिए चाय बना दे, नाश्ता कब बनाएगी, टिफिन कब बनाएगी? हाँ मम्मी, मैं बोलता हूँ। अरे सुनो प्लीज, उसका अगर सोनू का लंच लगा रही हो तो मेरा भी लंच लगा देना। मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफिस से चला जाऊं। इतनी सारी टेंशन, इतने सारे हाथ, काश हाउसवाइफ्स को दे दिए होते भगवान ने। वैसे तो हाउसवाइफ्स को या फिर फीमेल्स को जनरली यही बोला जाता है कि वो माँ दुर्गा का रूप है। तो माँ दुर्गा के तो 10 हाथ भी होते हैं, और भूलो मत, अगर 10 हाथ दे दिए होते तो 10 हाथों में शस्त्र भी दे दिए होते। वेलकम बैक टू माई चैनल एवराइट्स। कैसे हैं आप सब? चलो मुद्दे पे आते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दी है, जिसमें एक हाउसवाइफ ने एक केस फाइल किया था डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, जिसमें उसे ये बताया कि उसके हस्बैंड उसको एक मेड की तरह ट्रीट करते हैं। सुनकर हैरान होंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि अगर किसी फीमेल को घर का काम करने के लिए कहा जा रहा है तो वो एक क्रूरता के दायरे में नहीं आएगा, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में नहीं आएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, अगर एक फीमेल अगर अपनी मंजूरी देती है, हाँ करती है शादी के लिए, इसका मतलब ये है कि वो हाँ करती है कि वो उस घर का काम भी करेगी। ILO की 2018 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो फीमेल्स हैं वो 76.2% ऑफ द टोटल आवर्स ऑफ अनपेड वर्क मेन से 3 टाइम्स ज्यादा करती हैं, ज्यादा परफॉर्म करती हैं बिना कुछ उनको पेमेंट मिले। आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे यहाँ हमारी मदर, हमारी चाची, काकी, मामी, दादी, न जाने कितनी जनरेशन से वो एक हाउसवाइफ की तरह काम करती चली आ रही हैं, लेकिन अभी इस प्रोफेशन को किसी भी तरीके का दर्जा नहीं दिया गया, एक प्रोफेशन नहीं माना गया है। इसके पीछे कई कारण भी हैं और बहुत सारी फीमेल्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया है कि अब टाइम आ गया है कि हाउसवाइफ्स को भी एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरह कंसिडर किया जाए, उनके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके लिए बहुत सारी पहल भी चलाई जा रही हैं वर्ल्ड ओवर, लेकिन अभी भी किसी मुद्दे पे कोई बात हो ही नहीं पा रही है। उसके पीछे कारण पता है क्या है? आप और हम, और कोई नहीं। हमें जरूरत नहीं है, चाहे सरकार निर्णय ले ना ले, चाहे कोई हाई कोर्ट जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे ना दे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम फीमेल्स को, हमारी मदर को, हमारी वाइफ को, हमारी सिस्टर्स को, भाभी को, जो भी हमारे पास फीमेल्स है, जो भी हाउसवाइफ्स बन के रह रही हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ दी जाए बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी एक पर्टिकुलर डिमांड के। ये एक हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन वैल्यू हमारे अंदर होनी ही चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए कि एक फीमेल जिसका कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, जो कि सुबह 5 बजे से उठ के या उसके पहले भी, वी डू नॉट नो एग्जैक्ट व्हाट इज द टाइम कि वो कितने बजे उठती हैं, सुबह 4 या 5 बजे से उठ के उनका रात 12 बजे तक पूरा काम करना, एकदम जैसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर की तरह पूरा काम करती हैं, प्लस वो कंप्लेन भी नहीं करती हैं। एंड इसको बहुत लोगों ने इसको लेबर ऑफ लव के नाम से इसको एक नाम दिया कि ये लेबर ऑफ लव है। ठीक है, लेबर कोई भी हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी पेमेंट भी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी एक डिग्निटी वहां पे प्रिजर्व हो जाती है। बट व्हाट अबाउट दिस हाउसवाइफ्स? हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ हम अपनी मदर को दिन भर काम करते रहते देखना चाहते हैं? वैसे कोविड के टाइम में आप सभी ने देखा होगा, जब आप घर पे रह रहे थे तभी भी फीमेल्स को कितना ज्यादा इश्यूज हुए। आप बाहर रहते थे तब भी वो पूरा दिन भर काम करती रहती थी और आपकी नजरों में वो काम नहीं आता था, तो आप उसे एंड ऑफ द डे यही बोल देते थे, आखिर करती क्या हो, है ना? यही बोलते थे, आजादी गई तेल लेने, ठीक है, लिबर्टी गई तेल लेने, क्या करना है भाई तुमको आजादी लेकर, है ना? घर में हम तुम्हें दे तो रहे, रानी की तरह रख रहे हैं। आप इमेजिन करो, अगर झांसी की रानी को सिर्फ रानी की तरह रखा जाता तो क्या 1857 में वो एक वीरांगना साबित होती? कभी नहीं। हाउसवाइफ्स की जरूरत है सभी को। सबसे अच्छा जो फैमिली की केयर करती हैं वो हाउसवाइफ्स ही करती हैं। उनके कंपैरिजन में कोई भी और काम नहीं किया जा सकता, किसी को भी कंपेयर नहीं करा जा सकता दूसरे कामों को, हाउसवाइफ का जो भी काम है उनके हिसाब से। मुझे लगता है अगर इसको एक नोबल प्रोफेशन का दर्जा दे दिया ना
तो बहुत सारे मेल्स जो कि वेट कर रहे हैं हाउस हस्बैंड बनने का, वो भी इसे एक्सेप्ट करने लगेंगे। बात ना सिर्फ एक्सेप्टेंस की है, हमारी सोसाइटी अगर इस प्रोफेशन को एक्नॉलेज करने लग जाए और उनकी वैल्यू समझने लग जाए, तब इस प्रोफेशन को इज्जत मिलने लगेगी। और जब एक इंसान एक इज्जत की जिंदगी जीता है ना, एक डिग्निटी की लाइफ जीता है ना, तो उसका हमेशा सर फक्र से ऊपर रहता है। क्यों हमें किसी को नीचा दिखाना है, क्यों हमें किसी को झुकाना है, राइट? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी ना बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं हाउस वाइफ्स को कि आखिर तुम करती क्या हो, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, दिन भर घर में रहना, हर चीज आपको आराम से मिल जाती है, हमें बहुत काम करना पड़ता है। आप भूलिए मत कि आप एक वर्किंग वाइफ की तरह भी काम करती हैं, प्लस आप घर पे आके एक हाउस वाइफ की तरह भी काम करती हैं। ऑल्दो आपका जो वर्किंग आवर है वो तो बहुत ही कम होता होगा बीइंग हाउस वाइफ, लेकिन आप कहते हैं ना, एक फीमेल को कम से कम दूसरी फीमेल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस दिन ये इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, उस दिन इकोनॉमिकली जो कंट्रीब्यूशन है ना फीमेल्स का, वो मेल के मुकाबले ज्यादा दिखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोटर व्हीकल कंपेंसेशन केस में ये कहा कि हाउसवाइफ्स को या होम मेकर्स को ये कंसिडर करना कि वो कोई काम नहीं करती हैं, वो कोई इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, ये कहना गलत होगा। ये ऐसी प्रॉब्लमैटिक आइडिया है जो कि बहुत सदियों से चला आ रहा है और अब इसको खत्म करने की जरूरत है। जितना कंट्रीब्यूशन एक वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन का होता है, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक हाउस वाइफ का होता है। कमल हासन जी ने भी एक विजन डॉक्यूमेंट 2021 में ये बताया कि फीमेल्स जो कि हाउस वाइफ्स हैं, उनको भी पेमेंट दी जाएगी ताकि वो एक अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सके। इसी आइडिया को सपोर्ट करा शशि थरूर जी ने। उन्होंने ये कहा कि ये एक तरीके का यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्रिएट करने का एक सोर्स है और इससे जो फीमेल्स हैं उनके पास एक ऑटोनॉमी आएगी, एक पावर आएगी, जिससे वो घर के डिसीजन लेने में बेहतर साबित होंगी। अगर घर का डिसीजन अगर कोई लेता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल मेंबर है, जस्ट बिकॉज वो उस घर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, पर प्लीज भूलिए मत कि जो घर का जो बजट प्रिपेयर करती हैं वो हमारी फीमेल्स होती हैं, वो हमारी मदर होती हैं, वो हमारी वाइफ्स होती हैं। तो उनको बिल्कुल इग्नोर करना गलत होगा, क्योंकि घर की जो छोटी छोटी चीजें जो आप ऑफिस में बैठ के जो ऑब्जर्व नहीं करते, वो ऑब्जर्वेशन वो फीमेल का होता है। बच्चों को पढ़ाने से लेकर अपने जो इन लॉज हैं उनकी देखभाल करने से लेकर आपके हर टाइम टू टाइम आपकी हर चीज का ध्यान रखने वाली जो फीमेल्स हैं, उनको इज्जत की जिंदगी जीने का अब वक्त देना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है, बिना किसी सरकार के, बिना किसी कोर्ट के जजमेंट के, कि हम और आप, हम ही लोग मिलकर इस मुद्दे को एक तरीके से खत्म करें और सिर्फ इतना छोटा सा एक काम कर दे कि फीमेल्स को एक अच्छी लाइफ मिल जाए। मान के चलिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका बॉस जो है आपको हमेशा झगड़ता रहता है, लेकिन फाइनली आपको पेमेंट मिल जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर भी आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चलो मेरे काम के लिए मुझे कुछ मिल गया। बट थिंक अबाउट द पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग एट योर होम विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, एंड वो भी आर्ग्यू भी नहीं कर रहा है कि मुझे कुछ दो आप, ठीक है, उनके पास जॉय ऑफ गिविंग है, ठीक है, और आप उनसे फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और आपको कुछ एक्स्ट्रा दे, प्लस आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाले, और जितना भी वो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। तो आप सोचिए, आप अगर उस जगह पे एक एम्प्लॉयर है और वो आपकी एम्प्लॉय है, अगर आप उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो क्या वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? क्या वो कॉर्पोरेट ग्रो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो देखो यार, इनके पास कोई भी एक फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, इनके पास कोई भी फिक्स सिक लीव नहीं है, इनके पास कोई किसी भी तरीके का संडे नहीं है। यार, हमारे जीवन में संडे ना मिले तो हम एकदम बौखला जाते हैं। आप सोचिए, इनकी लाइफ में तो कभी संडे नहीं आता है। एवरी टाइम दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड वो भी हम कभी ये सोचते भी नहीं कि यार मम्मी सोई है, ठीक है, मम्मी ने पूरी नींद ली है कि नहीं ली है। अगर थोड़ा सा अगर फीमेल्स कभी आराम करने लग जाती हैं तो जनरली एक कॉमेंट आ जाता है, अरे तुम सोती ही रहती हो पूरा दिन। हो सकता है उन्होंने रेस्ट लिया हो, आपकी नजर में वो अभी आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर उनको सिर्फ काम घसाते ही रहोगे पूरा दिन। प्लीज ये अपनी मेंटालिटी निकाल दीजिए। आप भले ही बहुत बड़े 21st सेंचुरी के लोग हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन बोलते हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा जब तक हम उनको उनका अधिकार नहीं दिला देते। तो बेहतर यही है कि किसी से भी पहले हम और आप इस जिम्मेदारी को समझें और हमारी रिस्पेक्टेड हाउस वाइफ्स को, जो कि कहा जा सकता है कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ऐसा कह के उनको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करें, एक रिस्पेक्ट दें, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। एक गृहिणी का सम्मान कभी क्या हमने करके दिखाया है? वो जो 5 AM to 12 AM की ड्यूटी करे,
क्या उसके आत्मसम्मान को कभी हमने बढ़ाया है? ये वही अनसंग हीरोज हैं, ये वही अनसंग हीरोज हैं, वो किंग मेकर्स हैं जैसे चाणक्य। ये वही अनसंग हीरोज हैं, वो किंग मेकर्स हैं जैसे चाणक्य। लेकिन तुम करती ही क्या हो दिन भर, कह के हमने उन्हें हमेशा शर्मिंदा कराया है। तो क्यों ना हम ही उठे सरकार से पहले और दे दे उनका अधिकार, जिन्होंने महापुरुष जैसे शिवाजी, गांधी जी, भगत सिंह आदि जैसे महापुरुषों को हमारे देश का वीर बनाया है। तो जिस दिन आप लोग भी हाउसवाइफ जैसे प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन कंसिडर करने लग गए, उनको वो इज्जत देने लग गए, तो उसी दिन फेमिनिन से मैस्कुलिन बनने का भी मौका मिलेगा इस प्रोफेशन को। सोच रहे होंगे कैसे? पता है आपको, आज बहुत सारे मेल्स एक हाउस हस्बैंड बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इस प्रोफेशन को पहले से ही एक डिग्निफाइड प्रोफेशन मान चुके हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की भी बात है, क्योंकि ये एक तरीके का एक इंडिकेशन है सोसाइटी में, एक मैसेज है कि मेल्स भी आगे आ रहे हैं फीमेल्स की एम्पावरमेंट में। अच्छा, बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। पर क्या आपको ये पता है दैट बिहाइंड every successful woman there is a father, there is a husband, there is a brother, there is a boyfriend, there is an uncle, there are so many male supporters। तो जब तक आप सामने नहीं आएंगे तब तक कैसे एक सावित्रीबाई फुले को बढ़ावा मिलेगा? आई होप बहुत सारी चीजें मैंने बहुत ही छोटे लेवल पे ले जाकर समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं और ऐसे टॉपिक्स लेकर आ सकती हूँ, इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपके थ्रू कि हाँ, आपको ये सारे कॉन्टेंट्स पसंद आ रहे हैं। बाकी मैं कुछ लिखती भी हूँ, तो एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और अपने फीडबैक्स प्रोवाइड करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।